नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। राज्यसभा में हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस घटना ने सदन में एक गंभीर बहस का माहौल पैदा कर दिया। जया बच्चन ने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनसे अनुचित और अस्वीकार्य लहजे में बात की, जो उनके लिए अपमानजनक था। जया बच्चन ने सदन में अपनी बात रखते हुए धनखड़ के लहजे पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं शारीरिक भाषा और भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आपका लहजा सही नहीं है। हम आपके सहयोगी हैं, लेकिन आपका लहजा अस्वीकार्य है। वहीं धनखड़ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही जया बच्चन एक मशहूर हस्ती है, लेकिन सदन में शिष्टाचार और अनुशासन का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जया जी, आपने बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है। आप जानती है कि एक अभिनेता निर्देशक के अधीन होती है, लेकिन हर दिन मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मुझे स्कूलिंग नहीं करनी। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही है, बस बहुत हुआ। आप जो भी हो, आपको अनुशासन को समझना चाहिए। आप एक सेलिब्रिटी हो सकती है, लेकिन शिष्टाचार को स्वीकार करना होगा। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी सांसदों ने भी जया बच्चन का समर्थन किया और अध्यक्ष के खिलाफ विरोध जताते हुए सदन में वॉकआउट कर दिया। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये अनुशासन की कमी है, आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जया बच्चन के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया है। ये घटना भारतीय राजनीति में उच्च सदन में सभ्यता और अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। ये स्पष्ट है कि चाहे कोई भी कितना भी प्रतिष्ठित हो, सदन के नियम और मर्यादाओं का पालन सभी को करना चाहिए। ये घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और संसद के कार्यप्रणाली पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। आप भी सुनिए इनकी पूरी बहस। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here.
every day. I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।